नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में फिर मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो मुद्दा है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये लिया कि उर्दू पढ़ाई जाएगी सरकारी कर्मचारियों को। 70 दिनों का ये कोर्स है, रोज 2 घंटे पढ़ाई होगी, सप्ताह में शनिवार इतवार को छोड़ करके। इसके लिए आवेदन करना है और इतनी बड़ी बात है ये, इतना बड़ा फैसला है सरकार का, लेकिन हिंदी अखबारों ने गायब कर दिया है, मीडिया चैनलों में खबर गायब है। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको मुश्किल से 1 या 2 खबर इससे रिलेटेड मिलेगी कि बिहार में उर्दू की शिक्षा दी जाएगी सरकारी कर्मचारियों को। लेकिन यह है बड़ा फैसला, खास करके इस दौर में जबकि हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो है वो क्या-क्या नहीं किया जा रहा है। और भाषा उर्दू जो है वो कभी धर्म से जुड़ी हुई भाषा नहीं थी। सब लोग उर्दू पढ़ते थे लोग। बिहार में तो था ही, खास करके कायस्थ जाति में उर्दू जानने वाले बहुत सारे लोग थे लोग। पंजाब पूरा उर्दू जानता था। प्रेमचंद तो वो तो उर्दू में वो लिखते रहे। तो उर्दू जो है वो सबकी भाषा थी, वो धर्म से उसका संबंध नहीं था। लेकिन हाल के वर्षों में अब ऐसी राजनीति चली है कि उर्दू को धीरे-धीरे मुसलमानों की भाषा बना दी गई। तो खैर, इस दौर में ये नीतीश कुमार की सरकार का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। तो ये एक कहें तो जो एक सांप्रदायिक राजनीति है, जो भाषा के नाम पर लड़ा रहा है, धर्म के नाम पर लड़वा रहा है, ऐसे लोगों को एक चुनौती देने वाली है। ऐसे लोगों को ये फैसला एकदम से पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो भी चुप हैं। मजेदार बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चुप है और नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला लिया, लेकिन नीतीश कुमार के ही पार्टी जदयू के नेता भी चुप हैं। मैंने देखा, जैसे ललन सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनका मैंने ट्विटर हैंडल देखा, एक्स देखा, वहां पर इस संबंध में कोई ट्वीट नहीं है। जो जदयू की तरफ से प्रेस विज्ञप्तियां आती हैं उसमें भी कभी इस निर्णय की सराहना नहीं की गई कि ये कैसे भाईचारा बढ़ाएगा और उर्दू सबको जानना चाहिए। सरकार का मकसद तो अच्छा है कि भाई उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है, तो उर्दू भी जाननी चाहिए सरकारी कर्मचारियों को और सरकारी दफ्तरों में उर्दू में भी काम होना चाहिए। अगर कोई उर्दू ही सिर्फ जानता है और उर्दू में ही उसने आवेदन दिया है तो उसका काम कैसे होगा? तो ये जो है एक बड़ा फैसला है, लेकिन इसमें जनता दल यू भी चुप है और भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। क्यों? सवाल तो यही है कि क्यों ये चुप हैं? 2 कारण हो सकते हैं मेरी समझ से। पहला तो ये कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार ने फैसला तो ले लिया, उनके कैबिनेट सचिवालय ने ये निर्देश जारी किया है कि 8 अप्रैल से ये क्लास शुरू होगा, उर्दू का क्लास कर्मचारियों के लिए शुरू होगा और आवेदन अभी से मांगा गया है। तो ये सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन सरकार खुद भी नहीं चाहती है कि इसका ज्यादा प्रचार हो, क्योंकि उसको शायद ये डर हो, नीतीश कुमार को डर हो ये कि इससे आजकल तो हर चीज को हिंदू मुस्लिम वोट के आधार पर देखा जाता है, तो कहीं हिंदू वोट बिदक न जाए, ये भी एक हो सकता है। एक तो ये, दूसरा ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस मुद्दे का ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इसीलिए सरकार भी इसको प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। भाजपा भी चुप है, जदयू भी चुप है। आप कल्पना कर लीजिए, यही फैसला अगर झारखंड में हुआ होता, अगर ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया होता कि हम सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों को उर्दू सिखाएंगे, हालांकि वहां बंगला है, उर्दू सिखाने का अगर निर्णय झारखंड में लिया होता, कोई गैर भाजपा सरकार ने लिया होता, तो कितना बड़ा बवाल होता। सारे टीवी चैनल का प्राइम टाइम इसी पर चलने लगता। लेकिन कहीं कोई खबर नहीं है। गोदी मीडिया ने भी इस खबर पर पूरा पर्दा डाल दिया है। अखबार, आप जानते हैं आजकल अखबारों का क्या हाल है, कितना विज्ञापन मिलता है सरकार से। तो इसलिए वो सरकार भी ऐसा कोई ऐसे विषय पर चर्चा नहीं छेड़ना चाहते हैं अपने से। और मैंने आज का अखबार देखा, आज के अखबारों में ये इसका जिक्र ही नहीं है कि इतना बड़ा फैसला लिया सरकार ने। तो अखबार वाले भी इस खबर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये लगता है यही, हाँ, एक तीसरा कारण भी हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद अपनी ही पार्टी में अलग-थलग पड़ गए हों। ये भी हो सकता है।
क्योंकि जो जिस तरह से लोग हैं आज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बाद अन्य लोग जितने लोग हैं, उनका भाजपा से बहुत ही मधुर संबंध है और भाजपा के एजेंडे पर वो आगे बढ़-बढ़ के बोलते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें जनता दल यू के नेता ने कहा था कि मुसलमान तो हमको वोट देते नहीं है। तो ललन सिंह का ही ये बयान था। फिर उन्होंने ये भी बयान दिया था संसद में वक्फ के समर्थन में पुरजोर समर्थन किया था वक्फ बिल का। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तीखे तेवर में उन्होंने समर्थन किया था। तो जो भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ भी वो हैं। उनका जो नेतृत्व है, जो 4-5 लोग जो पार्टी के प्रमुख कर्ता-धर्ता आज हैं, तो वो लोग नहीं चाहते हैं और कहीं नीतीश कुमार अलगाव में तो नहीं पड़ गए हैं। ये भी हो सकता है कि अपनी ही पार्टी में उन्हीं का फैसला है, इतना बड़ा फैसला है, तो इसका तो प्रचार होना चाहिए। इसको बताना चाहिए कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हर भाषा के विकास के लिए नीतीश सरकार वो एकदम दृढ़ संकल्पित है। ये बताने का मौका था, लेकिन कुछ इस पर कोई दृढ़ संकल्प की इच्छा जाहिर नहीं की जा रही है। कोई प्रचार नहीं है, कुछ भी, कोई किसी का ट्वीट नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। लगता है कि ये निर्णय हो गया और कुछ लोगों को सिखा देना है और बात खत्म कर देनी है। तो अब ये 2-3 कारण हो सकते हैं, वोट बिगड़ने का कारण, भाजपा की नाराजगी या अपनी ही पार्टी में नीतीश कुमार अलगाव में पड़ गए हैं। ये तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है, चौथा कारण भी हो सकता है, आप बताइए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि उर्दू सिखाने वाली जो ये सिखाने वाला जो फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन सरकार के तमाम जो कर्ता-धर्ता लोग हैं, पार्टी के सत्ताधारी दल के, वो एकदम से खामोश हैं, सन्नाटा है। तो इस पर तो बात होनी चाहिए कि आखिर सन्नाटा क्यों है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।